भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 8 मई 2025 का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक निर्णायक क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा, जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये सिर्फ एक रणनीतिक ब्रीफिंग नहीं थी, बल्कि ये उस राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन भी था जिसकी दरकार एक राष्ट्र को तब होती है जब उसकी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा होता है और भीतर से संकल्प की परीक्षा हो रही होती है। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस अहम बैठक में सभी प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभियान की मौजूदा स्थिति, उसके उद्देश्य और सीमित दायरे में किए गए सैन्य ऑपरेशन की गंभीरताओं से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये एक सतत और गतिशील अभियान है जिसके कई पहलुओं को गोपनीय रखा गया है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि सीमा पर हालात तेजी से बदल रही हैं और इसीलिए कुछ सूचनाएं अभी साझा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभियान की जानकारी देने और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक करना इस बात का संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, न कि महज एक तात्कालिक जवाबी हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि संकट के समय में हम सरकार के साथ हैं, इस बात का प्रमाण है कि आंतरिक राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत एकमत है। भारतीय सेना ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि 7 मई की रात 1:30 बजे एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और महज 15 मिनट के भीतर 1:45 पर आतंकी ठिकानों पर सटीक बमबारी की गई। ये एक हाई प्रिसीजन स्ट्राइक थी जिसमें किसी भी प्रकार के सैन्य ठिकानों या नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया गया। रक्षा मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इस बात की पुष्टि की है कि ये कार्रवाई सिर्फ आतंकी अड्डों तक सीमित रही, जो इस ऑपरेशन की नैतिकता और कूटनीतिक समझदारी का परिचायक है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये भारत की उस बदलती रणनीतिक सोच का प्रतीक है जिसमें आतंक को उसकी पनाहगाह में जाकर निष्क्रिय करना अब एक घोषित नीति बन चुका है। पाकिस्तान और पीओके में टारगेट किए गए ठिकानों की जानकारी भले ही सार्वजनिक न की गई हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये ठिकाने भारत में हालिया आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे। भविष्य की सुरक्षा तैयारियों को लेकर सरकार गंभीर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है और सभी सेनाओं को उच्चतम स्तर की अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी उकसावे का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा और अब स्ट्रेटेजिक साइलेंस के दिन बीत चुके हैं। ये सर्वदलीय बैठक केवल एक औपचारिकता नहीं थी, ये उस सामूहिक राजनीतिक चेतना का उद्घोष थी जिसमें देश हित सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को दिया है कि भारत अब किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और असमझौतावादी रुख अपना चुका है। युद्ध नहीं, पर यदि युद्ध थोपा जाए तो भारत तैयार है, सक्षम है और अब पहले की तरह चुप नहीं रहेगा।